हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे, उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। आइए हम लोग हल करते हैं। सवाल हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। इसको लिखेंगे, जब सॉल्यूशन इसका हम करेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई, 5 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो आप पाएंगे a1 बराबर कुछ नहीं तो 1 मिलेगा आपको, b1 बराबर कुछ नहीं तो 1 मिलेगा आपको, c1 बराबर कुछ नहीं तो आपको -5 मिलने वाला है। ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, कुछ नहीं तो -5 मिलने वाला है। आगे देखें, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस का 2y, 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। 10 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 10 बराबर का 0। a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 आपके पास 2 है, b2 आपके पास 2 है और c2 आपके पास माइनस का 10 है। अगर a1 अपान a2 बनाएंगे आप तो मिलेगा 1 अपान 2, b1 अपान b2 बनाएंगे आप तो मिलेगा 1 अपान 2 और c1 अपान c2 बनाएंगे तो आपको मिलेगा -5 अपान -10, -5 अपान माइनस का 10। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, थोड़ा काट भी सकते हैं। काटेंगे तो मिलेगा 1/2। देखिए, माइनस से माइनस खत्म, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। तो 1/2 a1 अपान a2, 1/2 b1 अपान b2, 1/2 c1 अपान c2, 1/2 तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो आपको हम बताए थे कि जब भी आपके पास ये कंडीशन हो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, या a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये कहलाएगा संगत। और यदि आपके पास कंडीशन कभी a1 अपान a2 b1 अपान b इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो ये कहलाएगा असंगत। ठीक है, ये कहलाएगा असंगत। तो ये आपको बताए थे हम ठीक है ना, कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। ये वाला कंडीशन देखें, ये दोनों कंडीशन संगत का है। इसके पहले वाले भी क्लास में बताए थे आपको, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 या a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, ये दोनों क्या कहलाते हैं, संगत। और a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 कहलाता है असंगत। यहाँ पे देखें, a1 अपान a2 1/2, b1 अपान b2 1/2, c1 अपान c2 1/2, तीनों इक्वल है तो आप कहलाएंगे क्या, संगत। लिख देंगे, ठीक है, यहाँ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है। इसलिए दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है।
संगत है। अगर ये संगत है तो फिर क्या करना आपको, कह रहा है ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफ बनाना है आपको, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो आइए हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, यहाँ पे 0 0 होता है। ठीक है, वहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है, आइए पहला समीकरण आपके पास क्या है, x + y = 5 था। ठीक है, तो समीकरण आप मान लीजिए 1 से, समीकरण 1 से पहला ये समीकरण आपके पास था। ठीक, इससे पहला समीकरण, इसे दूसरा समीकरण, इससे समीकरण नंबर 1। तो ये कह रहा है x + y = क्या है आपके पास, 5 है। तो y = क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा, x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो y बराबर कितना है, माइनस का x। y बराबर कितना है, माइनस का x है। तो यहाँ से आप एक ठो ग्राफ कॉलम बना लीजिए और x y की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, x और रखना है, y बराबर 5 - x है। चलिए दो वैल्यू रखते हैं कम से कम। पहले x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y की वैल्यू 5 आएगी। अगर x की वैल्यू 5 रखें तो y की वैल्यू 0 आएगी। सीधा सीधा रखते हैं, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 - 0, 5 - 0 5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 5 आएगा y की वैल्यू। अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 में से 5 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट बन रहा है, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5। ठीक है, और x की, ये दोनों पॉइंट्स, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5। देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, y बराबर 5। फिर यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, तो y बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 5, 0 5। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना है, 5। यहाँ पे मिलेगा आपको 0,5। इसे बिंदु A कर लीजिए। x बराबर 5 रखने पर y बराबर 0, x बराबर 5 रखने पर y बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 0, या सॉरी 5,0, 5,0। ये वो बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों का क्या कीजिए, मिला दीजिए। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा x + y = 5। इसका नाम होगा x + y = 5। इस समीकरण का नाम हो गया। दूसरा आपके पास दूसरा समीकरण यूज कर लीजिए। समीकरण नंबर 2 ये आपके पास ये रहा है ना। ठीक है, समीकरण 2 यह रहा, या एक इसको बना देते हैं, सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, और 2 इसको बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से देखिए आप। ठीक है, ये आप समीकरण 2 को देखिए आप, 2x + 2y - 10। ठीक है, 2x प्लस का 2y = माइनस का 10 बराबर का 0 है। देखिएगा इन सब में 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है। या एक काम कर लेते हैं, 10 को उधर कर देते हैं तो =10 हो जाएगा। ठीक है, इधर 2y हो जाएगा और 2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 2x बट्टे में 2। 2 से कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे अदर 2 कॉमन में ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। 5 - x बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या, 5 - x हो जाएगा। ठीक है, कॉलम बना लीजिए आप।
कॉलम बना लीजिए आप, मस्त। ठीक है, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y बराबर 5 माइनस एक्स। ठीक है, इस बार भी वही वैल्यू रख दीजिए। वहाँ अगर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 5 मिलेगा, अगर यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे मिलेगा, क्योंकि मामला वही है। y बराबर 5 माइनस एक्स, वाई बराबर 5 माइनस एक्स, सेम आ गया। तो फिर अगला भी ग्राफ इसी पे बनेगा, अगला भी ग्राफ इसी पे बनेगा। ठीक है, तो दूसरा भी ग्राफ इसी पे तैयार होगा आपके पास। ठीक है, दूसरा भी ग्राफ इसी पे तैयार होगा, और इस रेखा का भी नाम यही होगा, 2x प्लस 2y, 2x प्लस का 2y, ठीक है, माइनस का 10 बराबर का 0। ठीक, या इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 10 लिख दीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। इक्वल टू 10 बराबर 0। तो ये आपके पास इस सवाल का आंसर हुआ। ठीक है, और इस सवाल का आंसर है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर, ठीक है, एक दूसरी रेखा जो चल रही है उसी पर काट चल रही है। तो एक रेखा पर दूसरी रेखा चल रही है, अनेक बिंदुओं से रेखाएं मिलकर बनती हैं, अनेक बिंदुओं से एक रेखा पर अनेक बिंदुओं से दूसरी रेखा चल रही है, यानी एक रेखा जो होती है वो अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो एक रेखा तो चली, इसी पर एक और रेखा चली तो वो भी अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। तो दो रेखाएं जब अनंत बिंदु, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर चल रही हैं, तो अनेक बिंदुओं पर एक रेखा, अनेक बिंदुओं पर अनेक, ठीक है, अनेक बिंदुओं पर अनेक बिंदु काट रहे होते हैं। ठीक है, अनेक बिंदुओं पर, ये देखिए अनेक बिंदु हैं, ये अनेक बिंदु, ये छोटे छोटे बिंदु हैं, ये छोटे 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 क्या बिंदु है, ये बिंदु से क्या बना, रेखा बना। तो एक रेखा हो गया, इसी पे एक दूसरी रेखा चली तो वो भी छोटे 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 बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, बिंदुओं से मिलकर बनाई है, वो भी दूसरी रेखा चली। तो दोनों रेखाएं एक ही पर चल रही हैं, इसका मतलब अनेक बिंदु पर अनेक रेखाएं मिल रही हैं, अनेक रेखाएं काट रही हैं, परिच्छेद कर रही हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसका। राइट, नोट कीजिए। आइए सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर आपके पास 2 है, करा x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस का 3y बराबर में 16। तो x माइनस वाई, 8 इधर आएगा, माइनस 8 बराबर का 0। ठीक है, तो यहाँ से a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से आप अगर तुलना करने पर अगर तुलना करें तो a1 की वैल्यू आएगी 1, b1 की वैल्यू माइनस का 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 8। ठीक है, दूसरा समीकरण देखें आप, 3x माइनस का 3y बराबर का 16 है। तो 3x माइनस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर का 0। अगर a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से आप क्या करते हैं, तुलना करने पर, ठीक है, तो a2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, b2 की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी, c2 की वैल्यू माइनस का 16। तो a1 अपान a2 कितना हो जाएगा, 1 अपान 3, b1 अपान b2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 अपान माइनस का 3, ये हो जाएगा आपके पास 1 अपान 3, और c1 अपान c2 माइनस 8 अपान माइनस का 16, माइनस 8 अपान माइनस का 16, ये 1/2। देखिए a1 अपान a2 1/2, b1 अपान b2 1/2, c1 अपान c2 a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 1/3, c1 अपान c2 1/2, ये 1/3, ये 1/3, ये 1/2 है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ये अलग है, यानी यहाँ पर ये कंडीशन है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं दी गई रैखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं। ठीक है, अतः
दी गई रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। सॉरी, संगत नहीं है, असंगत है, असंगत है, असंगत है। ठीक है, अब आपको 3 कंडीशन हम लिखे थे। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यह क्या है, असंगत है, असंगत है। ठीक है, नोट करें। हो गया, आइए देखते हैं आगे। सवाल नंबर आपके पास तीसरा है। ठीक है, ये वाला मार्कर चल रहा है, बेहतर थोड़ा देखते हैं। सवाल नंबर आपके पास तीसरा है, देखिए 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर का 0, और दूसरा है 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। ये आपके पास तीसरा इसका पार्ट्स है। तो अगर तुलना करेंगे आप, अगर आप इसको तुलना करेंगे 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, अगर a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 1, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6। ऐसे यहाँ पे 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपेरिजन कीजिए, आप कंपेयर कीजिए, तो a1 बराबर, सॉरी मैं क्या लिख दिया, बराबर 0, इसको तुलना करने पर a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर कितना हो जाएगा, a2 बराबर 4, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस का 4। आइए a1/a2 कितना हो रहा है, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, 2/4, ये कटेगा तो आएगा 1/2, 1/2। b1/b2 कितना है 1/2, c1/c2 कितना है -6 माइनस का 4, -6 माइनस का 4। ठीक है, ये भी कटेगा तो आएगा 3/2, 2 से कटेगा तो 3/2। ये देखिए, यह a1/a2 कितना 1/2, b1/b2 कितना 1/2, ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर जो कंडीशन है वह ये है कि a1/a2 1/2, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए 1/2 ये है, ये 1/2 ये है, ये 1/2, ये 3/2 है। ठीक है ना, 3/2 है। बात समझ में आई? तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यह क्या है, असंगत है। लिख देंगे अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक, दी गई रैखिक समीकरण, समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। ठीक है, जब असंगत है तो ग्राफ आपको बनाना ही नहीं है, जब संगत रहेगा तो ग्राफ बनाना है। राइट्स, हो गया। तो सवाल नंबर आपके पास तीसरा हो गया। चौथा देख लीजिए, आप नोट कीजिए, नोट हो गया। सवाल नंबर चौथा देखिए आप।
2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस का 4y माइनस 5 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपके पास है। हल हो गया, हल करना है। देखिए 2x माइनस का 2y माइनस का 2 बराबर 0, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपेयर कीजिए, तुलना करने पर तो a1 कितना है 2, b1 कितना है माइनस का 2, c1 कितना है माइनस का 2। दूसरा आपके पास 4x माइनस का 4y माइनस 5 बराबर 0 से बराबर 0, तो a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, कंपेरिजन करने पर a2 कितना है, a2 है 4, b2 कितना है, b2 माइनस का 4, c2 कितना है माइनस का 5, माइनस का 5, तो a1 अपान a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपान 4, 2 अपान 4 यानी कटेगा तो 1/2। b1 अपान b2 कितना हो जाएगा, b1 माइनस 2 माइनस 4, माइनस का 2 अपान माइनस का 4, ये कटेगा 1/2। c1 अपान c2 कितना हो जाएगा माइनस 2 अपान 5, माइनस 2 अपान 5, ठीक है, माइनस 5 है, माइनस 5, ठीक है, माइनस 5, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 अपान 5 हो जाएगा बस। तो देखिए a1 अपान a2 कितना है 1/2, b1 अपान b2 1/2, बट c1 अपान c2 2/5 है, तो लिख देंगे यहाँ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है। अतः अतः क्या, अतः दी गई रैखिक युग, ठीक है, समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, असंगत है, असंगत है, ठीक है, असंगत है। नोट करें। अगला सवाल देख। तो बस आज के लिए बस हम इतना रहने दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पूरा कंप्लीट आपको कोर्स हम कराने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।